शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हाजी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। आज से कुछ अर्सा पहले खबर आई थी कि इंडियन फ़ौज पर एक हमला हुआ है जो कि कश्मीर वाली साइड पर किया गया है और इसमें इनके कुछ अफसरान मारे गए थे और कुछ सिपाही भी इनके मारे गए थे, जिसका इल्ज़ाम इन्होंने पाकिस्तान पर लगा दिया था और इन्होंने कहा था कि ये जो बंदे भेजे गए हैं ये पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हैं। अब बीजेपी जो कि हुक्मरान जमात है, उनके एक वज़ीर ने ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान से इसका बदला लेंगे और पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आपको पता होगा आज से कुछ अर्सा पहले 2-3-4 साल पहले जब इमरान खान साहब का दौर था तो उस वक़्त भी इन्होंने एक पुलवामा का ड्रामा किया था और मोदी ने अपने ही फ़ौजी मरवा दिए थे और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था, जिसकी इन्हें मुँह की खानी पड़ी थी। और ये इन्होंने अपना फ़ौजी भी ड्रामा करके और पाकिस्तान को डरा धमका कर अपना फ़ौजी जो उनका पायलट पकड़ा गया था वो इन्होंने वापस लिया था। अब दोबारा लगता है जो इन्होंने दोबारा वही सेम ड्रामा वही सेम काम किया है। अब इनको दोबारा इनका इरादा लगता है कि इन्होंने दोबारा पाकिस्तान पर कोई हमला करना है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमला कर सकते हैं और पाकिस्तान से एक महदूद जंग छेड़ सकते हैं और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा हर वक्त। दूसरी ख़बर यह है जी कि आप सबको इल्म है कि कल से पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है और पेट्रोल की कीमत में जो इजाफ़ा हुआ है वो 26 रुपये का इजाफ़ा हुआ है और डीज़ल की कीमत में 17 रुपये का इजाफ़ा हुआ है। इससे आप ये देखें कि आप ये ना देखें कि खाली पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हुआ है और डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा हुआ है। इससे आपकी ज़िंदगी के हर मामलात बहुत मुतासिर होंगे। आपको पता होगा इस इजाफे से ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि आपकी खाने पीने की तमाम अशिया की कीमत में इजाफ़ा होगा, आपके रोज़मर्रा की चीज़ों में इजाफ़ा होगा। और आप ये देखें कि जिन लोगों का कारोबार इससे मुंसलिक करता है पेट्रोल के साथ, जिस तरह बाइकिया, उबर या रिक्शा ड्राइवर और उसके अलावा और भी बहुत से मामलात हैं, हम जो ख़ुद मोटरसाइकिल चलाते हैं, इन सब पर इसका एक ख़ास असर होगा। आप ये देखें जो लोग बाइकिया चलाते हैं, उबर चलाते हैं या टैक्सी चलाते हैं, उनके पास सवारियाँ कम हो जाएंगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब लोग बचत करेंगे क्योंकि महंगाई आगे इतनी हो चुकी है, हर चीज़ का रेट वैसे ही पहले ही इतना बढ़ चुका है, तो अब लोग बचत ही करेंगे कि कहाँ से हमारे पैसे बच सकते हैं और लोग कम ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पर हम ये देखते हैं कि क्या पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है इसको भी पेट्रोल महंगा पड़ रहा है या इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। एक ख़बर आई है जी उसके मुताबिक पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसको 252 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल का जो रेट पड़ रहा है और ये हमसे 80 रुपये फ़ी लीटर कमा रहे हैं। आप ये देखें कितना ज़्यादा हमसे कमा रहे हैं, ये लेवी और टैक्सेस की सूरत में कमा रहे हैं। और जो पीडीएम की जमात थी, इन्होंने जब आईएमएफ के साथ जो मायदा किया था वो मायदा हुआ था जी 60 रुपये में, यानी कि वो 60 रुपये फ़ी लीटर हमसे कमाएंगे। 60 रुपये यानी गवर्नमेंट हमसे रखेगी टैक्सेस और लेवी की सूरत में, लेकिन इन्होंने हमसे 80 रुपये रखे हैं। अब यानी कि निगरान हुकूमत को अवाम पर कोई तरस ही नहीं आ रहा। अवाम के हालात में इनको समझ नहीं आ रही कि एक शख्स जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपया या 25,000 रुपये है वो अपना बिजली का बिल दे, वो अपने किराए दे, वो अपने बच्चों को पढ़ाए, वो अपने बच्चों की फ़ीसें अदा करे, वो क्या करे। यानी कि वो आप समझ लें कि 332 रुपये लीटर पेट्रोल है। अगर वो डेली का 1 लीटर डलवाने वाला पेट्रोल बंदा है तो उसका 10,000 रुपया तो पेट्रोल की मद में चला जाएगा। वो खाएगा क्या, खिलाएगा क्या अपने बच्चों को, वो क्या करेगा, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। इन्हें कोई समझ नहीं आ रही, इन्हें किसी चीज़ की कोई समझ ही नहीं आ रही करना क्या है और होना क्या है। और दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि आईएमएफ को जब ये लगा पता कि इन्होंने पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया है और इन्होंने हमारे मुतालबात मान लिए हैं, तो अब आईएमएफ ने एक और मुतालबा सामने रख दिया है। आईएमएफ ने कहा जी कि अब आप गैस का रेट भी बढ़ाएं और गैस की कीमत में कम से कम 45% इसका इजाफा आपको करना होगा। यानी कि अगर किसी शख्स का गैस का बिल अगर 100 रुपये आ रहा है तो वो उसका बिल हो जाएगा जी 145 रुपये, यानी कि 45%। और ये तमाम हर चीज़ पर इसका इतलाक होगा, यानी कि इसका इतलाक सीएनजी स्टेशन पर भी होगा, इसका इतलाक जो सा है वो आम घरेलू सार्फिन पर भी होगा, फैक्ट्रियों पर भी होगा, इंडस्ट्रियों पर भी होगा। यानी कि ज़िंदगी के हर मामलात पर जहाँ जहाँ गैस का इस्तेमाल होता है वहाँ पर इसका इतलाक होगा। तो आप ये सोचें कि फिर उसके बाद जो महंगाई होगी, जो सर्दियों में गैसेस के बिल आएंगे, आगे आवाम बिजली के बिलों से तंग आई हुई है और उसके ऊपर से गैस का जो बिल आएगा। और इसके अलावा मज़ीद ये देखें कि ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें भी दोबारा बढ़ेंगी
और ये जो इतलाक होगा गैस का, और हो सकता है कि पेट्रोल की कीमतों में जो दोबारा इजाफा हो जाए, ये यकम अक्टूबर से इसका जी इजाफा कर दिया जाएगा। और जी आज की जो तीसरी खबर है वो बड़ी ही मज़ाहिया है और मज़ाकुन है। और मज़ाकुन खबर ये है जी कि पहले तो कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो कि 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में, और उनकी तैयारियां की जा रही हैं जी, उनके लिए स्टेज सजाए जाएंगे और मुल्क मुल्क में जगह जगह शहर शहर जलसे होंगे और रैलियाँ निकाली जाएंगी, और जनाब उनका बड़ा पुरतकबाल इस्तकबाल होगा। तो अब ख़बर ये आ रही है कि मरीम नवाज़ जो उनके इस्तकबाल के लिए जगह जगह फिर रही थी, वो भी लंदन जा रही हैं। और उनका कहना ये है जी कि वो लंदन से वापस नवाज शरीफ के साथ ही आएंगी। अब आपको जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि ये फ़ैसला अचानक नहीं हुआ। ये फ़ैसला इसलिए नहीं किया गया कि मरीम नवाज़ वापस आ रही हैं। आपको पता होगा आज से कुछ अर्सा पहले भी जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ जब पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे, लंदन गए थे, फिर इनको बुलवाया गया और इनको कहा गया जी आपका बड़ा इस्तकबाल होगा और आपका बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो इनका इस्तकबाल नहीं किया गया। जब ये एयरपोर्ट से दोनों उतरे हैं तो साथ ही नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लिया गया और इन्हें जेल में भेज दिया गया। तो अब लगता ये नहीं है कि ये वापस आएंगे, ये एक ड्रामा करके पाकिस्तान से जाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरे नंबर पर मामला कुछ इस तरह का भी है कि आपको पता होगा चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने एक जो नैब में तरामीम की गई थी, नैब तरामीम जो पिछली हुकूमत PDM ने की थी कि जो 50 करोड़ के केसेस होंगे और वो ख़त्म कर दी जाएंगे और 50 करोड़ पे तक करप्शन जायज़ है, वो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं, उन्होंने उस फैसले को, उस कवानीन को ख़त्म कर दिया है और उस कवानीन को मुस्तरद कर दिया है। तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम तो गिरफ़्तार हो जाएंगे, अगर ये पाकिस्तान आते हैं तो ये गिरफ़्तार हो जाएंगे और मरीम नवाज़ की भी गिरफ़्तारी हो सकती है। तो इस सिलसिले में आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब वो पहले मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, और बिलावल भी बाहर ही हैं, आपको पता ही है। तो ये पहले मुल्क छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि इन्हें पता था कि हम गिरफ़्तार हो सकते हैं, तो ये पहले जा चुके हैं। और इसके अलावा नैब से कुछ खबरें आ रही हैं कि नैब जो सी है, जिन लोगों के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस चल रहे थे या जिन लोगों के ख़िलाफ़ करप्शन साबित हो चुकी है, जो पिछली PDM की गवर्नमेंट गुजरी है, इन्होंने अपने केस माफ़ करवा लिए थे, तो नैब आप क्या करने जा रही है, इनकी प्रॉपर्टियाँ दोबारा फ्रीज़ करने जा रही है, ज़ब्त करने जा रही है। तो इस चीज़ से भी डरे हुए हैं। और ये अब एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाना शुरू कर दिए इन्होंने। जैसे अब जो नून लीग है वो पीपल पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है, पीपल पार्टी नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रही है। अब ये वही काम इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है। अब नून लीग कह रही है पीपल पार्टी ज़्यादा करप्ट है तो इन पर जो केसेस ज़्यादा होंगे, इनके ज़्यादा लोग पकड़े जाएंगे। और पीपल पार्टी वाले कह रहे हैं जी हमें गिरफ्तार करना तो आप कर लें, आपने जो करना है कर लें, हम इधर ही बैठे हुए हैं। और लेकिन आप ये देखें कि ये इनका पिछले 50 साल से यही गेम चलती आ रही है कि पिछले 50 साल से क्या कर रहे हैं। कभी नून लीग कहती है, जब नून लीग कहती है पीपल पार्टी गद्दार है, पीपल पार्टी कहती है नून लीग गद्दार है, ये कहते हैं वो उसने करप्शन की है, वो कहते हैं उसने करप्शन की है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब ये इलेक्शनों के दिन नज़दीक आते हैं, ये उसी वक्त ये काम करते हैं। इलेक्शनों से पहले ये इकट्ठे होते हैं, ये एक दूसरे का साथ देते हैं। अभी आपको पता होगा 16 माह इन दोनों ने मिलकर हुकूमत की है। 16 माह तक इनको ख्याल नहीं आया कि कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही इलेक्शनों के दिन नज़दीक आना शुरू होते हैं, ये एक दूसरे पर करना शुरू होते हैं, ताने लगाना शुरू होते हैं, वो करप्ट है वो करप्ट है। और दूसरे नंबर पर एक और चीज़ भी है, अब इन दोनों ने हुकूमत मिलकर की है 16 माह, और अब आवाम को पता है कि इन्होंने हुकूमत मिलकर की है तो जो महंगाई आई है तो ये इन दोनों की वजह से आई है। तो अब ये किसी तरीके से ये बात करना चाह रहे हैं, इस बात को ख़त्म करना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं आवाम को कि देखें जी हम तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, दोनों हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने तो बस इमरान खान से आपकी जान छुड़ानी थी और मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना था, मुल्क का बेड़ा गर्क करना था, इसलिए हम आए थे। और अब हमें आप दोबारा वोट दें, अब आप हमें चुनें। अब देखते हैं जी फेवरेट कौन सी जमात है। अब लगता तो यूँ है कि नून लीग को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, लगता ऐसे है कि नून लीग को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पीपल पार्टी को ज़्यादातर पंजाब में लोग पसंद नहीं करते। और क्योंकि और ये भी है कि जिसने पंजाब जीता उसने पूरा पाकिस्तान जीता, तो हो सकता है कि नून लीग के लिए कोई गेम की जाए। लेकिन बहरहाल अब देखना तो ये है कि आवाम क्या करती है, देखना तो ये है कि आवाम अब फैसला क्या करती है। क्या आवाम को अब समझ आ चुकी है कि जो इन्होंने हमारे साथ पिछले 16 माह जो हमारे साथ जो इन लोगों ने किया, क्या आवाम अब समझ चुकी है कि अब हम इन्हीं को वोट देंगे या कोई और बंदा किसी और के सामने लेके आएंगे। अगर तो आवाम ने अपने आप को ना बदला तो फिर इस आवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है।
तो अब फिर अवाम दोबारा किसी शिकवा नहीं कर सकती कि जी हमें मौका नहीं मिला और हमने दोबारा, मतलब अगर आप दोबारा इन्हीं को ले आएंगे तो फिर इस मुल्क का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।